ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग आज विचार करेंगे योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 29वां अध्याय का, जहाँ वेदांत इन डेली लाइफ, जिंदगी में वेदांत को कैसा अभ्यास करना, इसके ऊपर हम बहुत दिन से अभी विचार कर रहे हैं। तो आज भी उसी के ऊपर भगवान वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं। कल हम देखे थे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए धर्म अविरोधी धन आदि के उपार्जन आदि कार्यों का बगुले के सदृश ऐसा अखिन्न होकर चिंतन और अर्जन कीजिए, जैसे वासना युक्त कर्मठ पुरुष करता है। वासना युक्त कर्मठ पुरुष जैसे प्रयास करते धन अर्जन करता है, कीर्ति सब कुछ अर्जन करता है, वैसे ही ज्ञानी को वैसे ही करना है। बाहर से, अंदर से तो वो अनासक्त, वो अकर्ता भोक्ता के रूप में रहता है। ये जो धन अर्जन करने के लिए कहे, हमारे जिंदगी में 4 किस्म का जिंदगी है। सारे जिंदगी ये चारों के लिए बीत जाता है, चारों पदार्थ के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म हम कमाते हैं, धर्म मतलब कर्तव्य परायणता, वो हम विचार किए कर्तव्य क्या है, और धर्म के साथ अर्थ, धर्म के साथ ही अर्थ उपार्जन करना है, और अर्थ को धर्म में खर्चा करना है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है, और इसको करते हुए हम धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन और इसका व्यय करते हुए कामनाओं का पूर्ति करना चाहिए। कामना के बिना तो दुनिया जिंदगी
जी नहीं सकते हम। वासना तो रहेगा, और वासना को हम विचार किए हैं, ये वासना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे वासनाओं को हम स्वीकार करना चाहिए, उसके बिना ज़िंदगी नहीं। कौन सा ज़िंदगी नहीं? जो व्यवहारिक ज़िंदगी नहीं। इसलिए व्यवहारिक ज़िंदगी में हमको तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ हमारा होगा, पर परमार्थिक ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं, सिर्फ मोक्ष है। उसमें उसके लिए प्रयास, उसके लिए धर्म करना, तपस्या करना, अथवा अभ्यास करना, यज्ञ करना, और दान करना, यज्ञ, दान, तप, इसको क्यों करना है? परमार्थ के लिए है, सिर्फ मुक्ति प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार वो जो हमारा जो आखिर परमार्थ है, मोक्ष है, मोक्ष को सामने रख करके धर्म, अर्थ, काम, इस तीनों का आचरण करना चाहिए। मोक्ष को कभी भूलना नहीं, क्योंकि वो जिंदगी का आखिर लक्ष्य है। जैसे हम लक्ष्य को भूल जाने से ज़िंदगी में, ये व्यवहारिक ज़िंदगी में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लक्ष्य को भूल जाने से। इसी प्रकार व्यवहारिक ज़िंदगी में लक्ष्य को रखना, और परमार्थिक जीवन में तो लक्ष्य के बिना कुछ है ही नहीं। मान लो कोई गंगोत्री जाना चाहता है, तो गंगोत्री को भूल जाएगा तो वो और कहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए गंगोत्री जा रहा हूँ, गंगोत्री जा रहा हूँ, वो तो मन में रहेगा, और बाकी बाहर तो जाते रहेगा। रास्ता में कितने माइलस्टोन आएंगे, कितने जगह आएंगे, कितने मिलने के लिए लोगों के साथ हम मिलेंगे भी। ये सब होता हुआ भी लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो मुक्ति है हमारा आखिर लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम में इसको प्रयोग करना ही वेदांत इन डेली लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों में मोक्ष का लक्ष्य को नहीं भूलता हुआ इसको करना ही वेदांत इन डेली लाइफ है। इसको नहीं भूलना चाहिए, लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य को नहीं भूलता हुआ जैसे हम रास्ता तय करते हैं, वैसे ही जिंदगी यापन करना चाहिए। तो उसी का नाम है वेदांत को दैनंदिन जीवन में अभ्यास करना है। यह संभव नहीं है, ऐसे ही हम करते हैं पर होश में नहीं रहते हैं। क्या हम विद्या अध्ययन करते हैं कोई लक्ष्य के बिना? मैं बच्चों को हमेशा पूछता हूँ, क्यों बच्चे कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो तुम? मैं 9th में। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हो? कुछ लड़कियों को पूछेंगे ना, आजकल क्या करते हैं लड़कियां, हम अपने पैर में खड़ा होंगे, मतलब शादीशुदा करेंगे तो पति का बात नहीं मानेंगे। यह है उनका अंदर की बात है। हम अपने पैर में खड़ा हो गए, कुछ अंट संट बोल दिया तो 3 तलाक। जैसे भी होगा, ये लक्ष्य के बिना तो कोई नहीं पढ़ता है। और कोई किसी को पूछो तुम क्यों पढ़ रहा है, ना मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई ये नहीं बोलता है। मुश्किल से 100 से कोई एक बोलेगा मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्या अध्ययन कर रहा हूँ।
मैं उनका ब्रेन वॉश करता हूँ, अरे नौकरी चाकरी ये सब नहीं है भाई, इनको भूल जाओ। नौकरी के लिए कभी, ये सिर को बेचने के लिए कभी विद्या की ज़रूरत नहीं होता है। कुत्ते बिल्ली भी पराधीन रहते हैं, इसके लिए पढ़ना लिखना क्यों है? पेट पालने के लिए पशु पक्षी भी पेट पाल लेते हैं, इसके लिए भी पढ़ना ज़रूरत नहीं। अपने पैर में सब खड़े हैं, पेड़ भी खड़ा है, देखो वो कौन सा स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ा है। विद्या अध्ययन करते हैं हम ज्ञान के लिए, जैसे भी होगा, लेकिन सबका जिंदगी में एक लक्ष्य है। हम दैनंदिन जीवन में ये देखते हैं लक्ष्य को भूल करके कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन ये लक्ष्य सब होता है क्षणिक लक्ष्य, इसके आगे भी लक्ष्य होता है। एक कहानी सुना, हमारे, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एक बड़े 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 विचित्र गुरुजी थे। वो क्रिटिसाइज करने में बड़े माहिर थे, बच्चों को रुला रुला करके कितने बच्चे सुइसाइड कर लिए उनका बातों से। एक बार आकर के स्कूल क्लास में पूछ रहे हैं, जो क्लास में फास्ट होता है उसको, क्यों रे, क्यों पढ़ता है? तो पढ़ता हूँ, ज्ञान अर्जन करूँगा, उसके बाद अपने ज़िंदगी को सही सलामत जीऊँगा, इसीलिए पढ़ रहा हूँ। तो गुरुजी का सवाल कैसा था सुनो। कहते हैं, अच्छा कब तक पढ़ेगा? कुछ कोई कहा, कुछ मैं MA PhD करना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट में। उसके बाद कुछ नौकरी चाकरी मिल गया तो करूँगा, नहीं तो कुछ धंधा करूँगा। उसके बाद जब कुछ अपना एक होनहार के रूप में कुछ बन जाऊँगा, तब तो फिर शादीशुदा भी करूँगा। अच्छा, शादी करेगा तो उसके बाद क्या करेगा? ना, 1-2 बच्चे भी होंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और उनको शिक्षित करूँगा। हाँ, उसके बाद कोई नौकरी चाकरी करता तो रिटायर्ड हो जाऊँगा और बच्चे लोग भी बड़े हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों का भी शादीशुदा करवा दूँगा। उसके बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तो मरना है। अच्छा, इतना करके मरोगे? अरे अभी क्यों नहीं मर जाते हो? इतने परिश्रम करने के बाद मरोगे? ऐसा शर्मिंदा हो गया सब बच्चे। मरना जब आखिर लक्ष्य है तो इतना करने के बाद क्यों मरोगे? कहने का मतलब और गुह्य रहस्य था, बच्चे लोग तो नहीं समझ पाते हैं। मरना हमारा जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, यही कहना था। तो बच्चे कहाँ समझते हैं? हमारा लक्ष्य है अजर अमर बनना है, मरना हमारा लक्ष्य नहीं, अमर बनना हमारा लक्ष्य है। इसको भूल जाने से तो जरूर मरोगे। अरे मरने का कष्ट उठाओगे, मरोगे तो फिर पैदा होगे, ये तो है ही। कहने का मतलब कुछ लक्ष्य तो हमारे सामयिक होता है, जो लक्ष्य को प्राप्ति करने के बाद दूसरे लक्ष्य को हम लाते हैं जिंदगी में। लेकिन सबका जिंदगी में, पशु पक्षी से लेकर के इंसान तक, सबके जिंदगी में एक ही लक्ष्य है कि एक ही लक्ष्य क्या है? हर चीज़ हम जो कुछ भी करते हैं सुख प्राप्ति के लिए। कोई मना नहीं कर सकता है इसको। सुख मिलेगा,
पढ़ रहे हैं सुख के लिए, नौकरी करेंगे सुख के लिए, शादी करेंगे सुख के लिए, मरेंगे भी, मरेंगे सुख के लिए है। बोलो, हर चीज के लिए सुख के लिए काम करते हैं तो मरना भी सुख के लिए। उत्तर दो। थोड़ा जोर से। सुख के लिए। सब तो आत्महत्या नहीं करते ना, पर सब मरते हैं। ये तो नहीं कह सकते हैं। हमारा फार्मूला कहता है बिना चाहे कुछ चीज नहीं होता है। कोई कर्म के पहले कामना है, यही तो हम अभी तक विचार कर रहे थे। वासना का दृढ़ होने से बारंबारता के बाद कर्म करते हैं। वासना पहले वाणी में बदलता है, वाणी पहले बाद में कर्म में बदलता है। कर्म का बारंबारता से हमारा अभ्यास बनता है, आदत बनता है, आदत का बारंबारता से जीवन का चरित्र बनता है, चरित्र का बारंबारता से हमारा किस्मत बनता है। तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं चाह करके कोई मरता है? बहुत बारीकी विचार करने से अभी कोई मरना नहीं चाहता है। जवान है, अभी थोड़ी मरना है। जैसे चंद्रवाला बोलता है, ये उम्र थोड़ी है अभी भजन करने के लिए। 2 बच्चों का बाप बन गया, कहता है ये उम्र नहीं है भजन करने के लिए, बूढ़ा होने से भजन करूंगा। मतलब ये है, हम हर चीज को पहले वासना, उसके बाद कामना, और उसके बाद कर्म, उसके बाद उसका फल मिलेगा। तो मरना अगर एक कर्म है हमारे ज़िंदगी में जो अनिवार्य है सबका, तो बिना चाहे कैसे मरोगे? ये तो तर्क के ऊपर आता है बात। बिना चाहे कोई मर नहीं सकता है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर इसको आप अपना लेंगे तो अजरमर बनना बाएं हाथ की खेल, बाएं हाथ की खेल। सारे सिद्धि रिद्धि सिद्धि जितने हैं ना, वो मन का ऊपर है। कल उसके ऊपर बात हो रहा था, मन को छोड़ के कुछ नहीं है। मरना भी मन का ऊपर है, मरना। और गीता में कहा ना, मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये शरीर को मन चाह करके, मन चाहेगा तो मरेगा, मन चाहेगा तो दूसरा शरीर ग्रहण करेगा, और चाहना जरूरी है, उसको आदत है उसका। अगर सच पूछें, जब बहुत बूढ़ा कोई हो जाता है ना, बहुत परेशानी में पड़ता है, वो मरना ही चाहता है। अंदर से तो चाहता है मरना, बाहर नहीं चाहता है। क्योंकि बाहर क्यों नहीं चाहता दिखावटी? क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध बहुत गाढ़ है, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते हैं, आसक्ति के कारण। और वो आसक्ति शरीर के साथ है, शरीर को त्याग करना नहीं चाहते हैं। जैसे ये बूढ़ों को देखना, बूढ़ों को देखना क्या करते हैं, पुराना कपड़ा भी फेंकेंगे नहीं। कहीं पूछ बूढ़ों को क्या देखना, मेरे को ही देख लेना। कोई चीज फेंकना नहीं। मेरे टेबल में अभी जाकर देखना, वो क्या हुआ, पेपर क्या है, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को 4
फोल्ड किया हूँ, उसको खोल खोल कर इस्तेमाल करता हूँ। और उसको अभी देखे ना, वो आधा गंदा हो चुका है, उसको नहीं फेंकता हूँ। उसको बर्बाद नहीं करना है। इतना टिश्यू पेपर रखा हूँ, लेकिन ये सब बूढ़ों का ये आदत हो जाता है, बर्बाद नहीं करना, कंजूसी। जैसे भी होगा, ये शरीर को छोड़ना कोई नहीं चाहता है, जबकि गीता में कहा गया भाषान से जीर्णानि यथा विहाय नरो अपराणि गृह्णाति नरो भाषान से जीर्णानि यथा विहाय नरो गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देही। नया शरीर को चाहिए तो उसको, पर पुराना चीज को नहीं छोड़ना चाहता है, काम में आएगा। हाँ जी, यही मरने के लिए नहीं चाहने का ये सीक्रेट है। आसक्ति है ये शरीर के साथ, लेकिन जब शरीर बहुत परेशानी में रहता है, ऐसा कोई शरीर नहीं जो व्याधि का शिकार नहीं है। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा गया, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसको रोग नहीं है। शरीर व्याधियों का तो मंदिर है, घर है, और बुढ़ापा में बहुत ज़्यादा आ जाता है। कभी कोई बूढ़ों को मैं देखता था, इतना इतना हर 5 मिनट में पानी लाओ, दवाई खाऊंगा। मैं मजाक करता था, ये कोई ज़िंदगी हुआ, दवाई खा खा करके ज़िंदगी बिताते हैं। आज मेरे को 2 डिब्बा में रखा हूँ 6 से 7 गोलियाँ, उसके अलावा फिर 6 दिन में एक, ऑल्टरनेट डे में एक, फिर कभी कभी और दूसरा भी। दवाई के बिना ये शरीर नहीं रहता है, क्योंकि रोग के बिना शरीर नहीं। माता जी, आपको कभी सिर दर्द हुआ है, दवाई खाए हैं? अरे कौन दवाई नहीं खाया बताओ? बात तो ये सच्चाई है। दवाई जरूर होना चाहिए। हाँ, खाना तो दवाई है, और दवाई ही खाना है। तो जैसे भी मान लो, ये शरीर जब असमर्थ हो जाता है, आसक्ति होते हुए भी हम पुराना कपड़ा को, फटा पुराना कपड़ा को सिलाई करके, पहले मेरा यही आदत था, 4-5 साल एक धोती को पहनता था, फट जाने के बाद सिलाई करूँगा। आजकल बहुत सारे कपड़ा है करके फिर उसको फटा हुआ पुराना कपड़ा को रखता हूँ, कहीं पोछा काम आएगा, कहीं हाथ पोछने के लिए, कभी कहीं धूल पोछने के लिए। और कुछ नहीं हुआ तो जब बत्ती बनाता, हाथ वगैरह गंदा हो जाता है, उसको पोछने के लिए कपड़ा क्यों खरीदना है? जब है पुराना कपड़ा रखो, इसको फेंकना नहीं। वो भी उसको धो धो करके सर्फ में, बाद एक बार अगर गंदा हो गया वो, फिर उसको सर्फ में धो करके रखो, फिर काम आएगा। इसी प्रकार जो आसक्ति, ये आसक्ति अनेक किस्म का होता है। बर्बाद नहीं करूँगा, ये भी एक आसक्ति है। आसक्ति अनेक किस्म का होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। और शरीर के साथ आसक्ति के कारण ही हमको मरना नहीं इच्छा होती है। लेकिन आखिर जब ये बहुत फट गया, पुराना हो गया, बेइज्जती हो जाती है, और सिलाई 10 बार करने के बाद भी वो सिलाई भी फटने लग जाता है, तब तो फेंकना है भाई।
ऐसे ही फेंकने के लिए बिना इच्छा से कोई फेंकता है क्या? है और नया जब नहीं मिला तो कोई फेंकेगा क्या? पहले बनते हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, अरे कुछ कारण होगा। एक झोली में कांटा, फूल पड़े हैं एक झोली में कांटा, अरे कुछ कारण होगा। मरते भी हमको जान पूछ करके नहीं, ये शरीर और नहीं चाहिए। मरते समय सबका इच्छा होता है मरने के लिए, बिना इच्छा से कोई नहीं मर सकता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर मन पक्का है, अगर मन पक्का है मैं नहीं मरूंगा, तो ये शरीर अजर अमर बन जाता है, शरीर भी अजर अमर बनता है। यही तो उदाहरण है चिरंजीवियों का, काकभूषणी और हमारे लोमस ऋषि, हमारे सप्तहिते चिरंजीवी न अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण। ये सारे मरना कोई नहीं चाहता है। तो आप पूछेंगे, ये पूछा था वशिष्ठ जी, काकभूषणी जी से पूछा था, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी, कितने ब्रह्मा आपके सामने आकर के चले गए, कितने कल्पों से बैठे हैं, तो ये कौवा शरीर क्यों, और ये शरीर क्यों, और ये शरीर को रक्षा कैसे करते हैं जब महाप्रलय होता है? वो सारे उत्तर दिए थे। ये तो बहुत गहरी रहस्य है, कैसे शरीर को रखना। और जो नहीं मरना चाहता है उसका रास्ता मिल जाता है। जहाँ एक चाह है, डिमांड है, वहाँ सप्लाई होता है, रास्ता मिलता है। ऐसे ही ये सब चिरंजीवी हैं, वो मरने के लिए कभी नहीं चाहते हैं। और क्यों पूछे थे वशिष्ठ जी काकभूषणी जी, काकभूषणी जी बोले, देखो वशिष्ठ सच बोलूं तो यही है, ये शरीर के प्रति आसक्ति है। क्यों आसक्ति हुआ ना? इसी शरीर से तो ज्ञान मिला है, इसी शरीर से सब कुछ मिला है मेरे को, इसीलिए ये शरीर के प्रति थोड़ा सा ममता है, इसीलिए ये शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहूँ तो कोई भी शरीर मिल सकता है मेरे को, लेकिन ये कौवा शरीर मुझे अच्छा लगता है, इसी शरीर से मेरे को ज्ञान मिला। काकभूषणी फिर वशिष्ठ जी पूछे थे उनका जन्मावली, जन्म कहानी, वो कैसे सरस्वती जी का हंस और दूसरे सारा चिड़ियाओं, ये जो सप्त मातृका हैं, उन लोगों का कैसे एक बार एक सम्मेलन ही हुआ था और सब खाना पीना बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे, और उसमें दारू दुरुसोम पान करते हैं ये लोग, तो इनका तो चलता है। तो ये सब करके कैसे मतवाला हो के नाच रहे थे, क्या हो रहा था इस एक उसी समय फिर ये कौवा, सब चिड़िया आए थे। तो ये काकभूषणी जी का पिता, उनका नाम भूल रहा, वो किसी हंसी के साथ उसका प्यार हो गया, नाचते नाचते पीते हुए। तो फिर उनका शरीर जो 20 बच्चे हुए थे अंडे, तो उसमें से जितने सब पैदा हुए थे उसमें से एक है काकभूषणी। और वो फिर दूसरे कोई बहुत ज्ञानी पंडित हो गए, और कोई और कैसे सब अलग अलग जिंदगी सबका था, और काकभूषणी का जिंदगी का इतिहास फिर बताए। बड़ा मज़ेदार कहानी, रामायण में कुछ आता है और दूसरे भी है सब कहानी काकभूषणी के ऊपर, स्कंद पुराण में और दूसरे पुराणों में भी है। बड़ा मज़ेदार कहानी। इसको देखने से हमको ये लगता है कि ये चिरंजीवी लोग मरना नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं मरते हैं।
और इसे सूत्र क्या निकला? चिरंजीवी होने का सूत्र क्या है? मन को पक्का करो, मैं नहीं मरने वाला। और इसी को भाषांतर में हम कहते हैं, वेदांत में कहते हैं तत्त्वमसि, तुम परमात्मा हो, तुम मरने वाला देहधारी प्राणी नहीं हो, और तुम प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम ब्रह्म रूप स्वरूप हो। हम आत्मा ब्रह्म कहते हैं, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब शरीर नहीं हूँ तो फिर तुम तो अजर अमर हो ही, तो शरीर कैसा अजर अमर होगा? तो शरीर का मरना और जीना वो मेरे हाथ की मुट्ठी में हो जाता है। जैसे कपड़ा मेरा है, मैं कपड़ा नहीं हूँ, वो कपड़ा को फेंकना नहीं फेंकना मेरे मन के ऊपर है, मेरे मर्जी, मेरी मर्जी। वे स्वतंत्रता जब मिल जाता है, वो स्वतंत्र पुरुष कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्रता का कोई सीमा नहीं, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मन मान लिया कि मैं नहीं मरने वाला हूँ किसी भी हालत में, चाहे मैं परमात्मा हो करके नहीं मरूंगा, शरीर मेरा नहीं है, शरीर से अलग हो करके, अथवा मैं शरीर हो करके भी, जिसका विल पावर बहुत जोगी लोगों का, वो ज्ञानी हो ना हो, चाहेंगे कुछ भी करेंगे। मन के ऊपर सारी बात है। कल तो इसी के बारे में बात किए थे, भगवत प्राप्ति मन के ऊपर है, और मन का हमेशा कुछ न कुछ लक्ष्य तो रहता है। इसी को जब हम विचार करते हैं तो ये जो धन अर्जन करना, चाहे धर्म करना, चाहे कामनाओं की पूर्ति करना, ये सारे चीज़ें लक्ष्य एक रखना चाहिए, मुक्ति। और वह मुक्ति अनेक किस्म का है, सायुज्य और सारूप्य और क्रम, अथवा सदेह मुक्ति भी हो सकता है। शरीर गायब हो जाता है, शरीर भी ब्रह्ममय हो जाता है। इसके ऊपर बहुत उदाहरण है। शरीर कैसे गायब हो जाएगा? एक बार वो कहानी बार बार मैं बोलता हूँ, बड़ा सुंदर कहानी है। वो कौन थे वो? एक सिद्ध थे, उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उनके बहुत चेले थे, वैष्णव महात्मा थे। जैसे हमारे एक नाथ थे, और बहुत भक्त लोग भी बड़े सिद्ध हो गए हैं, सब योगी भी हैं, भक्त भी हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। गोरा कुमार था, तो उनका बहुत सारे चेले थे। एक चेला कहीं दूर गांव में कहीं कुटिया बना करके अपना जब तब करता था। अचानक जैसे अभी भूस्खलन हो रहा है ना, इसमें हिमाचल में, शिमला मंडी, तो ऐसे ही भूस्खलन हुआ। वो गांव के गांव और वह महात्मा सब खत्म हो गए, वो जो प्राकृतिक विपदा में। तो वो खबर मिला गुरुजी को। गुरुजी एक चेला को, दूसरे चेला को बोले, जाओ उसका शरीर जहाँ होगा उसका क्रियाकर्म करके आना। क्यों? वैष्णव महात्माओं का ये क्रियाकर्म होता है। सगुण उपासक हैं तो उनका
जैसे सन्यासी लोगों का कुछ नहीं होता है, कहीं भी शरीर का गाड़ दो, जला दो, कुछ भी कर दो, उसका बाद में कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि पहले ही कर लेते हैं सन्यासी लोग 7 पीढ़ी को, और आगे पीछे, और फिर ये अपना शरीर का भी सारे क्रियाकर्म कर लेते हैं, इसीलिए उनका कुछ नहीं किया जाता है, वैष्णव लोगों का होता है। तो वो चेला को बोले कि जाओ वो जो गुजर गया उसका शरीर का क्रियाकर्म करके आना, उसका शरीर को जला करके फिर जो जैसे विधान है, परंपरा है, वैसा करके आ जाना। तो वो गया चेला, जा करके देखता है, अरे हड्डी मांस कपड़ा लता सब टुकड़े टुकड़े कहीं कुछ पड़े हुए हैं, कोई शरीर तो साबुत तो मिला नहीं कहीं। तो किसको बोले, किसको समझे ये मेरा गुरु भाई का शरीर है करके वापस आ गया। वापस आ करके गुरु जी को बोलता है, गुरु जी ऐसा हालत है, उसने शरीर नहीं मिला मेरे को। तो गुरु जी बहुत डांटे उसको, बेवकूफ़ कहाँ के, इतना नहीं जानते, तेरे गुरु भाई को पहचानता नहीं तो। अरे जाओ फिर दोबारा जा करके कुछ भी हड्डी मांस कहीं भी मिलेगा जो कुछ, उसको उठा उठा करके कान में सुनना, कान में सुनना, जो राम राम कहता होगा उसको समझना उसका शरीर। ये सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं। ये करीब 250-300 साल की पहले की बात, जब सारे महात्माओं का, सिद्धों का एक लहर चला था। उसी समय तुलसीदास, कबीरदास और बड़े बड़े सिद्ध सब हुए थे। भारत सिद्धों से भर गया था। एक हवा चली थी, मोदी हवा। लहर चला था। तो वो गया और देखा बात सही है, सही है। कुछ टुकड़े मांस तो कान में देखा तो उससे निकला है, जैसे हमारे फोन से निकला ना आवाज़, निकलता राम राम। उसको सब इकट्ठा किया और फिर उसका संस्कार करके आया, दाह संस्कार करके आया। विचित्र कहानी। मीराबाई जी के बारे में बोलते हैं, जब द्वारिका में जा करके द्वारिकाधीश के चरण में दंडवत प्रणाम करके और उठा नहीं तो शरीर गायब हो गया था। कबीरदास का जन्म कहाँ से हुआ और मृत्यु कहाँ हुआ, शरीर कहाँ गया, शरीर आया था कहाँ से, कोई नहीं जानता है, कोई इतिहास में नहीं है। बहुत सारे कहानियाँ ऐसा है। मतलब है इससे ये निकलता है कि शरीर जो योगी और ज्ञानी लोगों के लिए शरीर अपने हाथ मुट्ठी की बात है, उसको जैसे करेंगे वैसे ही बन जाएगा। जैसे कोई मैकेनिक का हाथ मुट्ठी के बात है, कोई पुराना पुर्जा इकट्ठा करके नया इंजन बना देता है। एक हमारा था ऋषिकेश में, वो क्या हमारे पास है बिजली का जनरेटर रिपेयर करता था। तो हमको एक जनरेटर दिया था गंगोत्री आश्रम के लिए। उससे उस ज़माने में हम 20,000 में खरीदे थे। तो मैं उसको पूछा, मैकेनिक साहब इसको कितना घंटा चलाना, 4 घंटा ज़्यादा नहीं चलाना ना।
नहीं नहीं स्वामी जी, इसको 24 घंटा चलाना दिन रात। क्या कैसे? ना मैं जिम्मेवारी ना, ये कोई कंपनी का नहीं। हाँ जी, मैं सब अपने आप जोड़ जाड़ के इसको बनाया। ये कुछ गड़बड़ी हो गया तो मैं जिम्मेदारी। बताओ, कहीं से कोई पार्ट ला के जोड़ के बना दिया और कहता 24 घंटा चलाना। जिम्मेदारी मेरी है। मैकेनिक के हाथ में सब कुछ है, कुछ भी कर सकता है वो। तो ऐसे ही आज भी तो हो रहा है। डॉक्टर लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, शरीर गड़बड़ी हो गया करते हैं या नहीं भाइयों और बहनों? तो ऐसे ही योगी और ज्ञानी लोग ये शरीर को कुछ भी करके रख लेते हैं। उसका उदाहरण कायाकल्प करते हैं। उसको हमारे भाषा में कहते हैं कायाकल्प। शरीर को बदल देते हैं। शरीर का पूरा 12 साल में अपने आप हड्डी मांस खून सब बदल जाता है। तो योगी लोग अपनी इच्छा से कायाकल्प करके शरीर को नया बना देते हैं। च्यवनप्राश खायो? हाँ जी, च्यवन ऋषि ऐसे ही किए थे। बुढ़ा होने के बाद फिर जवान हो गए थे। ये सारे उदाहरण है हमारे पास। तो जो मरना नहीं चाहेगा वो नहीं मरेगा, ये है आखिरी सिद्धांत। अजरमर बनने के लिए मरना नहीं सोचना, हो सके तो कर लो। च्यवन ऋषि थे, बूढ़ा हो गए थे। आप पूछो स्वामी जी, आप तो च्यवनप्राश बनाते हो, आप क्यों बूढ़े हो रहे हैं? मैं बूढ़ा थोड़ी हूँ। च्यवनप्राश खा करके तो अभी तो उठ रहा हूँ। लेकिन फिर भी तो शरीर व्याधि मंदिर है करके कहा, पर फिर भी तो चल रहा है ना शरीर च्यवनप्राश खा करके। तो च्यवनप्राश और शिलाजीत मेरे को अभी तक जिंदा रखा है। चलो, जैसे भी, इससे हमारा क्या मतलब सिद्ध हुआ कि लक्ष्य को हमेशा सामने रखना, और लक्ष्य सबका जाने न जाने, होश में हो न बेहोशी में हो, लक्ष्य प्राप्ति तो है कि अजर अमर बनना, मतलब मुक्ति मिलेगा ये संसार के चक्र से। ये सबका लक्ष्य है। सुख प्राप्त है, और वो सुख अखंड होना चाहिए। अखंड सुख का नाम सच्चिदानंद, जो कभी खंडित न हो। तो वो तो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य को रख करके सामने अगर हम जीवन यापन करें तो लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वही संकल्प हमारा हो जाएगा। संकल्प जहाँ हुआ कभी न कभी संकल्प सिद्ध होगा, आज नहीं तो कल। ये जो कहा धन अर्जन करना, इसके लिए भी एक सूत्र है। अजरामरवत प्राज्ञः विद्यामर्थम च चिंतयेत, सूत्र है ये। अजरामरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिंतयेत। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, कभी नहीं मरूंगा, ऐसा सोच करके विद्या और अर्थ को अर्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। गृहीत्वेन व केशेषु कालेना धर्मम आचरेत। और जब धर्म कर्म करने के लिए जाते हो तो ये सोचना चाहिए, मेरे चोटी पकड़ रखा है, मेरे सिर के ऊपर काल बैठा है, एक पल में प्रलय हो जाएगा, अब देर नहीं करना, अभी करना है।
DIN, डू इट नाउ, अभी करना है धर्म। रावण भी यही कहा था। मरते वक्त लक्ष्मण पूछा कुछ शिक्षा दो, तो वो कहा था शुभस्य क्या कहा था, अशुभस्य कालहरणम। मतलब उसका शुभ कर्म करने में देर नहीं करना, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शुभ कार्य करना, धर्म करना है, इसको कभी पोस्टपोन नहीं करना, अभी करना। और जो अशुभ कर्म होता है उसके लिए हमेशा टालते रहना। चोरी करना था, जाना था, नहीं कल जाऊंगा, आज बारिश में ठीक नहीं, चांदनी रात में अच्छा रहेगा। चांदनी रात आई, नहीं रे चांदनी रात ठीक नहीं, अमावस्या रात आएगा ना, अंधेरा में ठीक होता है। टालते रहना। अशुभ काम करने के लिए हमेशा उसको टालते रहना, बच जाओगे। और शुभ कर्म करने के लिए कभी देरी नहीं करना। ये रावण ने बताया था, ये नीति शास्त्र भी ऐसे ही कहता है। काल मेरे चोटी पकड़ खाए, ऐसा सोच करके धर्म को आचरण करना है। और विद्या और अर्थ चिंतन करने के लिए ये सोचना, अरे जिंदगी भर पड़ा है, आज नहीं तो कल से ही, इतना जल्दी क्या है। करना, मना नहीं, क्योंकि जिंदगी का ये एक पहलू है। धर्म अर्थ ये चिंतन, अर्थ और विद्या अर्थ ये चिंतन करना है, अर्जन करना है, लेकिन इसके लिए जल्दीबाजी नहीं। अजर अमर हूँ मैं, अभी नहीं मरने वाला हूँ, आज नहीं तो कल कर लूँगा। लेकिन धर्म के लिए इसको कभी ऐसा नहीं सोचना, ठीक विपरीत, मेरे को अभी मरना है तो अभी धर्म का आचरण करना। DIN, इसीलिए गुरुदेव कहे हैं। इसके ऊपर छोटी सी कहानी। एक बार मैं कहीं चंडीगढ़ गया था, उधर हमारे स्वामी जी एक थे, उनका वो चंडीगढ़ में थे किसी के भक्त के घर में। मैं जब चंडीगढ़ में हूँ तब मैं स्वामी जी का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। उस घर वाला जा रहा था, मैं कहा मैं भी आऊँगा, स्वामी जी का दर्शन कर लेंगे, इधर ही है। तो जाकर के उनका एक था कि 9 बजे तक वह मौन रखते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, दर्शन उर्शन कुछ नहीं, दरवाज़ा बंद 9 बजे तक। उसके बाद वो बाहर आएंगे तब सत्संग करो, बातचीत करो, कुछ भी करो, उनका नियम था। मैं 15 मिनट पहले जाकर पहुंच गया था, तो सब बैठे थे स्वामी जी का दर्शन के, 25-30 लोग बैठे हैं। तो सब मेरे को जब देखे, स्वामी जी आप आ गए, स्वामी जी आने में देरी है, तो आप कुछ हमको बताओ, कुछ बोलिए, आपके मुँह से कुछ सुनेंगे। मैं कहा कितना मिनट, कितने समय मेरे को बोलना है। तो वो सब मिल कर के, वो घर का मालिक जो बैठा था, स्वामी जी 10 मिनट कुल है, 10 मिनट के बाद स्वामी जी आ जाएंगे, और उसके पहले आप आपका वचन समाप्त करना है। मैं कहा ठीक है, मेरे को क्या बोलना था बोलो, अब 10 मिनट में क्या बोलोगे, बोलो। योगवसिटी ये कहानी पढ़ना है, अंदाज लगाओ मैं क्या बोला। 10 मिनट मैं ये कहा, भाइयों और बहनों, तुम मुझे क्या 10 मिनट देते हो, मैं तुमको 10 मिनट देता हूँ।
10 मिनट बहुत हो गया, पल में प्रलय होगा। हाँ जी, निश्वास है नहीं विश्वास है। जो सांस गया बाहर वो अंदर आएगा या नहीं पता नहीं। मैं तो उसको ओवरकम करके 10 मिनट तुमको देता हूँ, 10 मिनट के बाद तुमको जाना है, मरना है, सीधी बात। अब क्या करोगे? वही करो, अभी वही करो। मुझे तुम क्या 10 मिनट देते हो, मैं तुमको 10 मिनट देता हूँ। हर पल में सोचना मेरा जिंदगी 10 मिनट का, तब तुम बुरे काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मृत्यु का चिंतन करना, 4 चीज करना है। स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते थे ना, 4 चीज अवश्य करना है। क्या क्या? महात्मा का चरित्र को कभी नहीं भूलना, उसमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलती है, और आदर्श भी उसी के रास्ता में चलने के लिए मिलता है। आज महात्मा का चरित्र स्मरण हमेशा करते रहना, और साधना के ये 4 अंग हैं। और कभी धर्म संकट पड़ा तो महाजना जेन गता सा पंथा, महात्मा लोग कैसे कर गए हैं इसी स्थिति में, उसी रास्ता में हमको चलना है, अधर्म नहीं होगा। तो महात्मा का चरित्र को कभी नहीं भूलना। अच्छा, दूसरा बोलो, गुरु का वचन को कभी नहीं भूलना। जो कहा गुरु उसको कभी नहीं भूलना, समझे? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, इसको कभी नहीं भूलना। तीसरा क्या? मृत्यु को कभी नहीं भूलना। ये महात्माओं का वचन है। गुरुदेव भी कहते, कहीं किताब में है। मैं बचपन में यही करता था, मेरे टेबल के ऊपर मृत्यु लिख करके बड़ा डेकोरेशन करके, वो लेटरिंग करके, कलरफुल मृत्यु लिख करके उसको डेकोरेशन करके मेरे टेबल के सामने रखा था हमेशा। उसका 2 पहलू है। एक दिन पिताजी आ करके पूछते हैं, देखे हैं, क्यों रे, इसको क्यों रखा है? मैं कहा नहीं, इसको पूजा करता हूँ। बड़ा गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा चढ़ने से वो हिंदी या अंग्रेजी बोलते थे, साले मरने के लिए सोचते हो, हाय फेंको इसको। बड़ा गुस्सा आ गया। तुम 1000 मरो, नहीं मरोगे, मृत्यु को पूजा करते हो। मैं फिर पिताजी को समझाया। मैंने कहा इसको मरने के लिए नहीं कर रहा, रखा हूँ, इसको याद करेंगे तो गलत काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पूजा कर रहा हूँ। कौन कहा तेरे को? मैंने कहा गुरुदेव का वचन है। तो चलो जो कुछ करना करो, करके भागिए। मतलब मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं मर जाऊंगा, अभी तो कह रहे थे मैं अजर अमर हूं करके सोचना, अभी कहते हैं मृत्यु को याद रखना। मृत्यु को इसीलिए याद रखना। मृत्यु किसको होता है? मृत्यु को, शरीर का मृत्यु को सोचने से हम कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं। धर्म से जीवन में सुख मिलता है, इसीलिए धर्म करते रहना, पाप कर्म नहीं करना। और धर्म और पाप का परिभाषा क्या है, क्या उसको भी नहीं भूलना कि
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे को तकलीफ देना वो पाप है, और दूसरे को सुख पहुंचाना ये धर्म है। दूसरे के अंदर हम हैं, दूसरे मतलब सारा दुनिया। तो सुख पहुंचाना धर्म है, पाप करना दूसरों को तकलीफ देना। इसीलिए अगर मृत्यु को सच याद रखते हो, शरीर कभी भी क्षण भंगुर है, एक पल में शरीर नष्ट हो जाएगा, ऐसा सोचने से पाप कर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए शरीर का भावना को रख करके व्यवहारिक जिंदगी में ये सब करना है। परमार्थिक जिंदगी में मैं मरूंगा करके नहीं सोचना, तुम अजर अमर हो। हमेशा दो पहलू है ना। हाँ जी, व्यवहारिक जिंदगी अलग है, परमार्थिक जिंदगी अलग है। हाँ जी, आज मैं मरने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, बचपन में सोच रहा था। और सच्ची बोलूं, अभी नस्ट्राडामस बोल करके गया है दुनिया प्रलय हो जाएगा, परंतु मेरा कैसे प्रलय हो जाएगा? अभी तो मेरे को 90 साल के पहले तो मैं मरूंगा नहीं। तुम्हारा हाथ दिखाओ। अरे तुम्हारा हाथ में भी तो इतना ही है। हम दोनों नहीं मरेंगे और सब दुनिया मर जाएगा। ये तो सबके मन में, मरे मैं थोड़ी मरूंगा, दुनिया सब मरेगा। तो परमार्थ में हमेशा अजर अमर हूँ, मृत्यु नहीं सोचना। और व्यवहारिक जिंदगी में मरण को सोचने से बुरे कर्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार तुमको इसी प्रकार तुमको क्या अर्जन करने के लिए कह रहे हैं? वासना युक्त कर्मठ पुरुष के माफी तुम धर्म का अविरोध जो कर्म है, मतलब धर्म के अनुसार जो कर्म है, और दूसरे धन और धर्म को अर्जन करना। बाहर व्यवहारिक जिंदगी बाहर है और परमार्थ जिंदगी अंदर है। अंदर बाहर को मिलाना नहीं, बाहर अंदर को नहीं मिलाना। तुम ही तो बताते थे कि सारे डिमार्केटिंग लाइन सब खत्म कर देना, वसुधैव कुटुंबकम बोलना। अभी कहते हो भेद रखना अंदर बाहर, ऐसा कैसे? अब सवाल क्यों नहीं करते हो? मैं जो कहता हूँ उसमें सिर हिला देते हो। इसीलिए देखो, हमेशा दो पहलू। जब अंदर बाहर का भेद कहाँ रखना? जब शरीर भावना आता है, जो अंदर है वो तो परमार्थ है हृदय के अंदर, और बाहर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब कर्म करेंगे। उसमें अनासक्त रूप से करना, कर्म करने देना चाहिए। उसी के तहत कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर्म कर दो, कुछ भी कर्म करो, जो समय के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार आया वो कर्म करो, मना नहीं। वो बाहर है, उसमें तुम्हारे अनासक्तपन रहना चाहिए, और उसमें तुम्हारे आशा नहीं रहना चाहिए। ग्रहण त्याग का सवाल नहीं उठना चाहिए। निरपेक्ष उसको स्वीकार करो। आवाहन नहीं, तिरोधान नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग नहीं। आया तो आओ, जाना गया तो जाओ। आगतम स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारयेत। ये है धर्म। तो उस प्रकार जिंदगी में
धन धर्म सब करते रहो, अर्जन करते रहो, धर्म को सामने रख करके और मृत्यु को सामने रख करके। शास्त्रों का वचन को भूलना नहीं, शास्त्र को सामने रख करके ये सब बिना भूले बाहर शरीर से जो कुछ हो जाता है प्रारब्ध के अनुसार करते रहो, उसमें तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं, यही कहना है। अब कल का क्या सवाल था, आज भी भूल रहे हो आप? थोड़ा मत जोर से। हैं? करना क्या है, करना नहीं, करनी क्या है, दो अच्छा है दो बुरा है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, कौन कैसे डिसीजन लेना है, ऐसा था ना? नहीं, उनकी सिचुएशन में वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक ही सिचुएशन में किस तरह से निर्णय किया जाए, ये अच्छा है ये बुरा, करनी है या करनी है? नहीं, और कुछ था, ठीक ढंग से आप उसको नहीं बोल रहे। वो तो धर्म संकट हम विचार कर लिए हैं, महाजनाजन गतासा पंथा, और नहीं तो हृदय का आवाज को सुनो, यही तो हम विचार किए। और कुछ था इसके ऊपर, कुछ कॉम्प्लिकेशन था। राजा जनक का, हाँ, वो जो वो हाँ, मेरा कर्तव्य क्या है पर्टिकुलर सिचुएशन में, मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसमें नहीं। और कल और कुछ था बहुत, हाँ, वो तो उसमें वर्तमान को अच्छी तरह समझना तो सारे समाधान है। वर्तमान में राजा वो राजा नहीं था, वर्तमान में तो राजा विद्यार्थी था, उसमें होश में रहना, इसको कहते हैं अवेयरनेस, होश। मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, क्या नाम मेरा, क्या धाम मेरा, क्या कर्म मेरा, वर्तमान में क्या है, यह हर पल में बदलता है। आज सुबह वही बात कर रहे थे, टेम्पररीली परमानेंट, परमानेंटली टेम्पररी, इसको समझना चाहिए। परमानेंटली टेम्पररी और टेम्पररीली परमानेंट, नाम और रूप, नाम रूप हर पल में बदलता है नाम रूप पक्का। गंगा जी हमेशा इधर आए, इधर होता हुआ अनंत काल से हमेशा अखंड प्रवाह है इसका, अखंड प्रवाह होता हुआ भी हमेशा स्थिर है, इसको समझना चाहिए। हमारा जो नाम और रूप हमेशा है मेरे साथ, लेकिन हर पल में बदलता है, बदलता हुआ भी स्थिर है, स्थिर होता हुआ भी बदलता है। इसीलिए बदलता हुआ जो स्थिर है, वो स्थिरता तो राजा है, लेकिन बदलता हुआ राजा कभी विद्यार्थी, कभी शासक, कभी घर महल का रक्षक, कभी प्रजा पालक, कभी प्रजा को दंड देने वाला, कभी शत्रु के साथ लड़ाई करने वाला, रूप नाम रूप बदलता, सब है राजा, सबके अंदर राजा वो घुसा हुआ है। तो बदलता हुआ नहीं बदलता जो, उसको देखना चाहिए। मैं राजा हूं पर वर्तमान में राजा नहीं, जब राजा में वापस आ जाऊंगा तब वो करना कर्म करूंगा, ये देखना है। वो उसको सोचने के लिए और समझ करके उसके अनुसार काम करना, वो होश में रहना 24 घंटा, इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम वर्तमान को भूल करके हमेशा हमारा जिंदगी अतीत और भविष्य में जाता है, हमेशा।
अतीत का चिंतन करते हुए अथवा भविष्य का योजना बनाते हैं। अच्छी तरह अपने मन को देखो, ये सच मिलेगा। हम वर्तमान में बहुत कम रहते, कभी मुश्किल से। वर्तमान में रहना इसका सल्यूशन है। उतना बारीक से विचार करना मतलब वर्तमान में रहना। उदाहरण, रामस्वरूप स्वामी चिदानंद जी का सेवा में था। बम्बे में हो रहा था मिलियन मीट है, क्या मिलेनियम मीट, हजारों जनता है। वो बम्बे गेट या क्या है ना, इंडिया गेट, हाँ हाँ हाँ, वहीं उस मैदान में चल रहा था। बहुत लोग बैठे हैं, रात 12 बजे तक करेंगे, सब चलेगा करके। स्वामी जी पेंडाल में बैठे हैं और 1-2 थे सब कोई, और रामस्वरूप पीछे बैठ रहा, 2-3 जो सेवक लोग वो पीछे बैठते हैं। जब समाप्त हो गया लगभग 10-11 बजे तक, इसके बाद जाना चाहिए तैयारी करने के सब, तो सब उठ गए। स्वामी जी भी लेक्चर समाप्त किए और सब स्वामी जी का पैर छूने के लिए सब खड़े हैं। तो कुछ हमारे जो गुरु भाई लोग थे वो हाथ को हाथ पकड़ करके बैरिकेड बनाए, किसको अंदर जाने नहीं देंगे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। स्वामी जी को फिर परेशान हो जाएगा, टाइम चला जाएगा, और फिर स्वामी जी को ये नहीं चाहिए। सब वहीं से खड़े होकर नमस्कार कर लो, सब हैं। एक लड़का कोई पता नहीं बड़ा इमोशनल कोई, वो अंदर से चुपके से अचानक छिप करके निकल करके मारा छलांग उसके ऊपर। किसके ऊपर? वो पेंडाल के ऊपर। पेंडाल के ऊपर स्वामी जी 2-3 पैर आगे गए हैं और वो स्वामी जी का पैर पकड़ लिया। अरे भयंकर परिस्थिति, स्वामी जी गिर गए। स्वामी जी गिरते गिरते रामस्वरूप उनको पकड़ लिया, नहीं तो स्वामी जी अगर गिरते वहीं समाप्त। लगभग 60 डिग्री में आ गए थे। रामस्वरूप फटाफट पकड़ लिया, स्वामी जी को संभाल लिया, नहीं तो स्वामी जी का वहीं अंत होना था। इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। 24 घंटा स्वामी जी के ऊपर नजर। स्वामी जी कर क्या रहे हैं, चाहते क्या। वो अगर ऐसा देखेंगे ना, रामस्वरूप फटाफट ला करके चाहे निकाल के रख देगा। स्वामी जी ये है। इतने अलर्ट हैं। अलर्टनेस को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो अगर है किसी का तो धर्म अधर्म को विचार करने में कोई असुविधा नहीं होगा। कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने में देरी नहीं लगेगा। वर्तमान में मैं क्या हूँ, वर्तमान स्थिति क्या, परिस्थिति समय क्या मांग रहा है, उसका रामस्वरूप पूरा किया। अगर वो नहीं होता तब तो स्वामी जी को फिर मिलना मुश्किल हो जाता। वो मिलेनियम मीट सब वहीं जो खत्म हो गया था। कितने बदमाश लड़का, इमोशनल है। नहीं कटक में वो दूसरा मैं देखा हूँ, या मैं था उधर, मैं भी था। कटक में होगा दूसरा बार। हाँ हाँ, नहीं ये बात मैं खुद देखा हूँ मिलेनियम मीट में।
हाँ जी, हाँ जी, उस समय अध्यात्मानंद जी और दूसरे स्वामी जी लोग सब थे, मैं भी था, आके देखा, हाल बता रहा हूँ। हाँ होगा, मैं कटक का नहीं देखा, बारावटी स्टेडियम में मैं सुना हूँ, नहीं देखा। जैसे भी, तो कहने का मतलब समझ गए प्रेजेंस ऑफ माइंड किसको कहता है। और एक उदाहरण देखो, मैं कहीं जा रहा था, ये नदी को पार के 2-3 बार पार करके कहीं जाना है, तो नदी को पार करना, घुस करके जाना, उस जमाने में, आजकल तो हमारे गणेशपुर का नदी जो है उसमें पुल बांध दिया, एक जगह पर पुल है, आगे 2-3 बार क्रॉस करके फिर जंगल में जाते हैं लोग सब गांव के। मेरे को जाना था ऊपर कहीं, पूरा नदी को पार करना था 2-3 बार, 2 बार हो गया, आखिरी बार पत्थर, सब बड़े बड़े पत्थर बीच में हैं, मैं सोचा पत्थर के ऊपर पत्थर को जंप करके चले जाऊंगा, ये पानी में कौन घुसता है, और दौड़ के क्या आया, मैं लॉन्ग जंप में 12-13 फुट जंप कर सकता हूँ, तो भरोसा है, दौड़ के क्या करके जब जंप लिया, मेरा लक्ष्य है वो पत्थर के ऊपर जाना है, तभी तो उधर जाऊंगा, नहीं तो पानी में गिरना। अरे वो पत्थर के ऊपर मैं जब पहुंचा, 1 सेकंड की खेल है, उधर जब पहुंचा मैं देखा वो काई लगा हुआ है, उसमें पैर रखूंगा तो गिरूंगा, सिर भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी में तो जाऊंगा लेकिन फिसलना है जरूरी, काई लगा हुआ है। तो वहीं पर यह आश्चर्य की बात, वहीं पर मैं आसमान में दूसरा छलांग लगाया, उसमें पैर नहीं लगाया, ये संभव है। दूसरा छलांग लिया तो किनारे पड़ गया, पैर उधर पड़ा। ये मेरा अनुभव, क्या झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये चमत्कार होता है। कैसे? प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं। मेरा मन पूरा एकाग्र चित्त से वो पत्थर के ऊपर है और देखा ये फिसलन है, तो वहीं से दूसरा, मेरे शरीर में मन नहीं है, पत्थर के ऊपर मन था तो शरीर अपने आप एडजस्ट कर लिया। मैं विश्वास नहीं करता था कि सांप लोग आसमान में अब छलांग लगा करके फिर आसमान से मोड़ करके आ जाते हैं, और बंदर भी ऐसा करते हैं, ये कैसे संभव है? जब मेरा अनुभव हुआ तभी मेरे को समझ में आया ये संभव है, आसमान से छलांग लगाना वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी को कहते हैं। ये संभव है, इतनी बारीकी से एकाग्रता चाहिए। अगर मन थोड़ा इधर उधर हुआ तो गया, सेकंड का फ्रैक्शन। स्पोर्ट्समैन लोग ऐसे ही करते हैं, उनका रहता है कभी बड़ा विचित्र। और ये जो एक्रोबैट्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इधर झूला खेलेंगे, एक झूला को छोड़ के दूसरा झूला में बढ़ जाएंगे, और तब तक दूसरा झूला वाला तीसरा में चला गया। बताओ, वो छोड़ना और उसको पकड़ना कितने कठिन चीज है। छोड़ दिया तो नीचे गिर करेंगे, मरेगा। है? हाँ, कह रहे बांधते हैं, परंतु वो तो सक्सेस रहते हैं ना। और वो घूमते हैं, एक बाहर के चारों तरफ घूमेंगे, हाथ को छोड़ के ऊपर उठ करके फिर पकड़ लेंगे, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं।
थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो गया, प्राण छोड़ना पड़ेगा। उसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो सारे समस्या का समाधान है। जनक का वो था, बड़े बड़े योगी ऋषियों का वो रहता है। अपने को कभी, धर्म को कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। व्यवहार में सब कुछ करता हुआ दिखता है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वही धर्म संकट को पार करने का सल्यूशन है। और वही तो अंतरात्मा का आवाज को सुनना भाषांतर में। इसी प्रकार माता जी सारी अरे यार tomorrow complete in English. We are discussing how to act outside and how to act inwardly, being established in your heart of hearts, that is truth, without being altered or moved. You have to act just as an actor outside, whatever comes by the way of your destiny, by the force of time, situation and conditions. You have to attend to it and fulfill the demand of the time and space and conditions. This is what we yesterday discussed, and today also, how to earn wealth and merit, everything you can do. You can act according to the situations outside the world, means in the relative world with names and forms, because you have a body and your senses, mind, etc., they cannot keep quiet. You have to allow them to act, but don't be concerned. And always you have to act like an ignorant person who is ever engaged in earning something for selfish attainment, and you have to do similarly, doing everything but without being concerned, without any doership, and in that there may be problems, what to do, what not to do. Sometimes we are in doubt what to do and what not to do. At that time, if one is conscious of his presence, that means alertness, what is he at the present, what is his name, what is his duty at the time, at present, which name and forms they are ever changing. Yet the name and the form is something at present. Accordingly you have to act. See, the Ganges, it is ever flowing, ever disturbed, ever flowing, always in motion. But yet we see the Ganga always present here. Is it not? Similarly, everything
has got dual aspect. One is steady, other is unsteady. So that is to be understood when you are going to touch Ganga or take little water, take a deep. While you are taking a deep, Ganga, whether Ganga is present or it is going away. What do you think? Though it is ever flowing, perennial, yet it is ever present. So, at the present you have to accept the need. Whatever is the need, you are taking a dip in Ganga, accepting Ganga is steady. If you think Ganga is ever flowing, it is not present here, you cannot take a dip. That you have to judge yourself. If you have got this distinctive intellect, understanding, and you have got the presence of mind, you can decide it. That depends upon you. And our Vasishtha ji explains to Rama, "O Rama, go on doing anything, everything according to your force of your destiny, but don't be entangled in it. Inwardly you are not the doer, outwardly you are doing everything, whatever comes by the way." This is what we have discussed now. Hey Shatrunashak Sri Ramji, now for 5 minutes. Hey Shatrunashak Sri Ramji, वासना युक्त मूढ़ जिनके सदृश आप बलपूर्वक समस्त शत्रुओं का ऐसे विनाश कर दीजिए जैसे वायु जल शून्य बादलों का विनाश कर देता है. Another example, he is telling, "O Ram, just as the strong wind destroys all the clouds without water. Clouds sometimes they don't contain much water. They look white and they are seen in the upper sky. The clouds full of water, they look like black and they are full of water, so they come down. The white clouds, they generally go up. It is nature's law. So he says, those waterless clouds are destroyed very easily by strong wind. They disappear. Just like that, O Ram, you have to destroy all your enemies in no time. Don't think I am established in non-violence. I cannot kill my enemy. This is not the way for a king to think. You have to fight with the enemies. It is outwardly, inwardly also. Our enemies are 6 men, the commander-in-chief. They are 6. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Lust, greed, etc. They are our inner enemies. You have to fight out them. So, outwardly, your enemies are so many. Ahalya dekh rahe na hum.
अरे हर पल में कोई एक दुश्मन उसका है, कितना लड़ना पड़ता है उसको, तभी तो जाकर बड़ा बनते हैं। पामिस्ट्री में मैं देखा हूँ बड़े लोगों का पाम का चित्र देते हैं। बड़े लोग जो जैसे नेहरू थे या और कोई, इनका पाम में इतने रेखा, मतलब हर पल में कुछ कॉम्प्लिकेशन, तभी तो बड़ा बनते हैं। और जो मूर्खों का हाथ पूरा साफ, 3 लकीर रहेगा पूरा साफ, और जितने कॉम्प्लिकेशन है उतना वो बड़ा आदमी है। यू हैव टू फाइट विथ एनिमीज, देन ओनली यू विल बिकम ए ग्रेट मैन। अलेक्जेंडर, नेपोलियन you have to fight out your enemies, that is the way to be great. तो स्वामी जी क्या करते, पूरे चाकू से पूरे लकीरें खींच लेते? जो जैसे सोचता है उसका सारा छाप इसमें पड़ जाता है भाई, कहीं तुम छिपा नहीं सकते हो। वो खाली हाथ में नहीं, सारा शरीर में अंदरता है। जो ज़्यादा सोचता है उसका यहाँ सब रेखा दिखेगा और वो क्या मोल होता है ना, मोल, रेड, white and black spots on the body, they have got meaning also. And the lines, they are your expression of your inner self. You cannot hide it. जो जानता है पक्का वो समझ जाता है, देखते ही पता चल जाता है। माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तभी तो बोलते हैं। सो ही सेज, ओ राम, डू ऑल sorts ऑफ actions outwardly, go and kill your enemies, fight with enemies, but don't be the fighter. Don't be the doer. Do it as duty, as time, whatever the time demands. This way you have to do everything outwardly, inwardly unconcerned, entangled, totally different from the outward world. अच्छा, इसके ऊपर और एक सवाल है, कल करेंगे इसको। क्या करेंगे? तुम कहते हो आउटवर्डली अलग है, इनवर्डली अलग है, अभी थोड़ा सा आलोचना किए थे। कल अगर याद करेंगे तो इसको करेंगे। जब कहा गया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, तो बाहर जो दिखता है, whatever names and forms you see outside, it is reflection of your inner mind or inner heart. There is no outside, no inside. This is one part. Other part says, act outwardly, whatever the situation demands you, and inwardly be indifferent. Keep up this outward and inward division line, dividing line. So what to do, what not to do? Always contradictions. But there is no contradiction when you analytically understand it. Outwardly it looks just contradictory to each other. But when you understand, there is no contradiction. How it is, tomorrow we shall, if you remember, we shall discuss. But for today, little
outward, inward, we have created it is no doubt. And that is when the body feeling is there, attachment with the body. When you are an witness of the body, though outside and inside demarcating line is seen, yet you are not concerned. You are always introvert. Outside, inside, it will be there literally and relatively. But you are not concerned with this. You are witness of this outward world and internal yourself. You are different from your internal personality also. You are the witness of both inside and outside. Then only you can deal with both the inside and outside matters without any difficulty. When you are the witness of both, then you can deal both. Keeping the difference, you see no difference. Difference in no difference, and no difference in difference. This is how it is possible. And a fool never knows what is inside, but he deals always with the outside world. So Basirji advises, you have to deal with the outside world just like a fool. And inwardly you are the witness, you are not concerned. That difference you have to keep up as a witness of everything. Then you are not blamed. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Sachidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki